स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम बजीज़ के बारे में कुछ बातें करेंगे। बजीज़ हर किसी का पसंदीदा पालतू पक्षी है। जो लोग पक्षियों को पालते हैं वो आमतौर पर बजरी पक्षी के साथ ही शुरू करते हैं। आकार में छोटे और बहुत ही सुंदर पक्षी होते हैं। यह पक्षी विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग रंगों में उपलब्ध हैं। आइए सबसे पहले इनका छोटा सा इतिहास जान लेते हैं। यह बजरी तोते प्रजाति में आते हैं, इसलिए इनका नाम बजीज़ पैरट रखा गया है। इस पक्षी की मुख्य प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस पक्षी से पहला परिचय कराने वाले व्यक्ति का नाम जॉर्ज शो था। 1850 में उन्होंने इस पक्षी की खोज की थी। 1870 में जॉन गोल्ड ने इनकी पहली ब्रीड करना शुरू करा था। आज अलग अलग तरीके से ब्रीड कई प्रजाति और रंगों में पाई जाती है, जैसे क्रेस्टेड, येलो फेस, गोल्डन फेस, स्पेंगल, ऑफलाइन, रेड आई। आइए अब जानते हैं इसकी देखभाल कैसे करी जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह पक्षी दुनिया भर का तीसरा सबसे ज़्यादा घर में पालने वाला जानवर है। कुत्ते और बिल्लियों के बाद यह आमतौर पर थोड़े डरपोक और शर्मीले स्वभाव के होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। दाना डालने और पिंजरे को साफ करने के अलावा इनके पास कम ही जाएं तो अच्छा है। इन पक्षियों की औसत जीवन काल 5 से 6 वर्ष का होता है। वह 6 से 8 महीने की उम्र के बाद ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। वह आमतौर पर साल में 4 से 5 बार अंडे देते हैं। क्या आपको पता है बजरी एक बार में 3 से 4 अंडे से लेकर 12 से 15 अंडे तक दे सकती है। बच्चे अंडे से 18 से 20 दिन के बाद एक एक कर बाहर आते हैं। बच्चे अंडे से बाहर आने के 8 से 10 दिन के बाद आँख खोलते हैं और 30 दिन के अंदर अपना खाना खुद खाने लगते हैं। नर बजरी की नाक का नथुना नीला और मादा बजरी की नाक का नथुना सफ़ेद होता है। इससे ही हम नर मादा का पता लगाते हैं, या फिर हम डीएनए से नर मादा का पता लगा सकते हैं। बहुत से लोग इन पक्षियों को पाल तो लेते हैं, पर इनके बारे में ठीक से जानकारी न होने के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे बजीज़ को लाए हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन वह अंडे नहीं देते। अगर अंडे देते भी हैं तो उनमें बच्चे नहीं बनते, बच्चे मर जाते हैं। बजीज़ का रंग फीका पड़ जाता है। पतली और दुर्गंध भरी मल कहते हैं, जिसे हम लूज मोशन भी कहते हैं, बुखार और इसके अलावा कई अलग अलग बीमारियां होती हैं। आपको कैसे पता चले कि पक्षी को बुखार है या नहीं? यदि आप देखते हैं कि आपका पक्षी थोड़ा शांत बैठा है रोज के मुकाबले और सुस्त बैठा है, या हांडी में ही बैठा है और दूसरे पक्षियों के साथ नहीं खेल रहा है, या शरीर थोड़ा सा फुला के बैठा है, तो समझ जाइए कि वह पक्षी बुखार से पीड़ित है। अब जानते हैं इनकी देखभाल और ध्यान कैसे रखा जाए। बजरी ज़्यादातर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। बड़े पिंजरे और कॉलोनी में अच्छी तरीके से ब्रीड करते हैं, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया में भी कई कई हज़ारों के झुंड में रहते हैं। और इन्हें अच्छे साइज़ का पिंजरा या जाल बनाएं, जिसमें यह थोड़ा उड़ सकें और खेल सकें। एक छोटी सी जगह में यह ठीक से ब्रीड नहीं करते, इस बात का आप ध्यान दें। आपको पिंजरे और जाल में भी कुछ काम करना होगा। कुछ सूखी पेड़ की टहनियाँ, साथ में झूला भी बना सकते हैं। जाल या पिंजरे के अंदर हांडी थोड़ी बड़ी आकार की दीजिए, जिससे कई सारे बच्चे हो जाएं तो आराम से रह सकें। बजरी का मुख्य भोजन होता है कई प्रकार की घास, दाने, जिसमें कंगनी दाने को अधिक मात्रा में खिलाया जाता है। लेकिन केवल कंगनी खिलाने से काम नहीं चलता, अन्य चीज़ें खाने को भी देनी होगी, जैसे दाने में कंगनी, बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ, तिल, सूरजमुखी के बीज, और फल में केला, नाशपाती, सेब, पपीता, अंगूर, अनानास। सब्जी में तोरी, घिया, गोभी, गाजर, पत्ता गोभी, खीरा, शिमला मिर्च। पत्तों में तुलसी, पालक, धनिया, मेथी, पुदीना के पत्ते दे सकते हैं। इन्हें काट कर सलाद बनाकर ही दें। सब्जी और फल 1 से 2 दिन के गैप में दिया करें। खनिज पदार्थ बजरी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इन चीज़ों को भी आप ज़रूर दें। कटल फिश बोन, जिसे हम समुद्री झाग भी कहते हैं,
पंसारी की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगा काला नमक साबुत, सेंधा नमक साबुत, मिनरल ब्लॉक और मल्टीविटामिन भी दें। इसके अलावा कभी उबले हुए अंडे और उबला चावल आपस में मिसलकर खिलाएं। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मिलेगा। 7 से 8 दिन के गैप में दें और एक अंडा 15 से 20 पक्षियों के लिए काफ़ी होता है। सूर्य की धूप पक्षी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। पक्षियों को ऐसी जगह पर रखें कि उन्हें दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे धूप मिले, लेकिन पूरे दिन तपती धूप में ना रखें। उदाहरण के लिए मैंने अपनी पक्षी को ऐसी जगह पर रखा है कि सुबह 10 बजे तक उन्हें धूप मिलती है और उसके बाद वहाँ छाया हो जाती है। यदि आप सारी बताई हुई बातों का पालन करेंगे तो आपका बजरी कभी बीमार नहीं पड़ेगा। यदि इसके बाद भी आपका बजरी बीमार पड़ जाता है तो मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम बता देता हूँ। लूज़ मोशन के लिए फ्लैजिल सिरप ले आएं और पक्षी को दें। लूज़ मोशन से ही सबसे ज़्यादा बजरी मरते हैं। बुखार में डॉक्सीसाइक्लिन सिरप या कोई भी बच्चों का बुखार का सिरप दे सकते हैं। आँखों की समस्या के लिए पेडिस्टिन SH आँख में लगाएं और कोई मल्टीविटामिन सिरप ज़रूर दें, जैसे कि विमराल। या आप जानवरों के डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। दवाई पिलाने का सही तरीका, या तो आप 4 से 5 ml दवाई 1 लीटर पानी में मिलाकर दे दें। यदि पक्षी कम है तो उसी हिसाब से दवाई मिलाएं, या जो पक्षी बीमार है उसे हाथ में पकड़कर उसे ड्रॉपर की मदद से एक एक बूंद सुबह शाम दवाई दें। और जिस दिन आप दवाई दें उस दिन खाने में बस दाना दें, फल या सब्जी चावल ना दें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए।